आप पाम को देख के कैसे पता चलेगा कि आप डॉक्टर बनोगे? देखिए होता क्या है कि डॉक्टर बनने के लिए आप डॉक्टर जो होता है एक ब्रांच नहीं होता है, डॉक्टर में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। आप उसमें सिजेरियन बनोगे कि फिजिशियन बनोगे कि आईज स्पेशलिस्ट बनोगे कि टीथ स्पेशलिस्ट बनोगे, तो इसके लिए हर एक चीज को देखना पड़ता है। बट अगर मोटा मोटा देखें कि डॉक्टर बनने की क्वालिटी कौन सी होती है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी बुद्धि की माउंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप में हीलिंग क्वालिटी नहीं रहेगी, जब तक आप में केयरिंग नेचर नहीं रहेगा, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आप जब अपने बुद्ध के माउंट, ये आपका पाम है, मान लीजिए यहाँ नीचे ये एरिया जो है ये आपका मरकरी माउंट हुआ, बुद्ध का माउंट हुआ। यहाँ पे यदि आपको मल्टीपल लाइनें होती है तो आप लोग, कोई भी लोग होते हैं, हीलिंग क्वालिटी होती है उनमें। उसके बाद ये फिंगर देखिए, बुद्ध की फिंगर, यदि बुद्ध की फिंगर की लेंथ लंबी हो, बड़ी हो, कम से कम आपके अनामिका फिंगर के फर्स्ट पोर या कहीं कहीं थर्ड पोर आपको लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं फर्स्ट पोर लिखा हुआ दिखेगा, है ना, यहाँ तक हो, तो इसका मतलब आपकी बुद्ध की फिंगर लेंथ में अच्छी है। तो ये भी हुआ। उसके बाद क्या है, मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप कोई डॉक्टर बनते हैं तो आप में वो साहस होना चाहिए, वो पराक्रम होना चाहिए कि आप किसी चीज को झेल सके। ऐसा नहीं कि हर आपके पास हर प्रकार के पेशेंट आते हैं ना, तो उनको भी देखना होता है। तो आप में कहीं ना कहीं उतना हिम्मत, उतना साहस होना चाहिए। तो मंगल भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हथेली के विश्लेषण से पता चलता है। चलिए, कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इवन बहुत लोग जुड़ चुके हैं, है ना। तो अब आप लोगों का सवाल मैं लेती हूँ। सभी को फिर से हेलो, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते। चलिए, अब देखिए एक सवाल मैं लेती हूँ। मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, आप लोग खुद समझ जाना कि मैं किसका सवाल ली हूँ। एक्चुअली में जो सवाल करेंगे उनको तो खुद पता होगा ना, क्योंकि नाम लेने में टाइम लग जाता है और लाइव सेशन थोड़े कम देर की होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ। हृदय रेखा शनि पर है, मस्तिष्क रेखा गुरु पर है, जीवन रेखा भी अलग है, तो कैसा रहेगा? देखिए, ये परदुम उपाध्याय जी का सवाल है। देखिए, हृदय रेखा शनि पे है। यदि आपका हृदय रेखा शनि के पास आके खत्म हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप मनी माइंडेड हैं। शनि जो होते हैं प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं। शनि देव, आप देखिए ना, कोई भी ग्रह से जोड़ के अपने आप को देखिए, तो शनि जो होता है ना, वो आपके प्रैक्टिकल नेचर को बताता है। तो आप प्रैक्टिकल होंगे, मनी माइंडेड होंगे। उसके बाद मस्तिष्क रेखा आपके गुरु माउंट पे जा रहा है। तो गुरु माउंट पे जाने का मतलब एम्बिशियस नेचर का। क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है? पिक्चर क्लियर आ रही है? तो देखिए, अगर आपका मान लीजिए मस्तिष्क रेखा गुरु पे है, तो इसका मतलब होगा महत्वाकांक्षी हैं आप। एम्बिशन, लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम एंड डिजायर होते हैं, प्लस एम्बिशन बहुत अच्छा होता है, और निडर होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही निडर होते हैं। और उसके बाद जीवन रेखा से अलग होने का मतलब ही हुआ कि आप लाइफ में कोई भी काम करने में नहीं चूकते, यानी कि रिस्क टेकिंग क्वालिटी होती है। तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन बोली जाती है। उसके बाद है चंद्र पर्वत पे दो दो ट्राइंगल हैं, तो इसका क्या मतलब है? चंद्र पर्वत पे दो दो ट्राइंगल है, तो इसका बहुत अच्छा मतलब होता है। अब अच्छा मतलब में क्या होगा? तो आप लोग को अवार्ड वगैरह मिल सकता है। क्या हुआ? नहीं, चलिए। तो आप लोग को अवार्ड वगैरह मिल सकता है, और अच्छे पामिस्ट होते हैं ऐसे लोग, है ना, बहुत अच्छे पामिस्ट होते हैं। और ट्रायंगल विदेशों से लाते। चंद्र क्या होता है ना, आपकी पब्लिक सपोर्ट को बताता है, माता के सपोर्ट को बताता है, और विदेशों से लाभ को बताता है। तो ऐसे जातक अगर विदेश से कोई व्यापार करते हैं, सपोज आप इंडिया में रह रहे हो, ऑनलाइन आजकल बिजनेस तो बहुत चला है, अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती है। उसके बाद है
देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं कुंडली नहीं देख रही हूँ, सिर्फ पामिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल कीजिए तो आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अपोलो माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में फिश का साइन क्या होता है? देखिए अपोलो और सैटर्न, तो देखिए अपोलो क्या हुआ, सूर्य हो गया, और सैटर्न हो गया आपका धन, आपका शनि, आपका धन। तो नेम फेम और धन दोनों मिलता है, ऐसे लोगों को दौलत और शोहरत दोनों मिलती है। उसके बाद मणिबंध से शुक्र क्षेत्र के भाग्य रेखा शनि पे जाए, मणिबंध से शुक्र क्षेत्र होते हुए भाग्य रेखा शनि पे जाए। देखिए अगर मणिबंध से शुक्र क्षेत्र को कट करते हुए जाए तो इसका मतलब होता है ऐसे लोग को एक तो अपने घरेलू व्यापार करना चाहिए, जैसे कोई उनके पापा मान ली सपोज वकील हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनको भी वही व्यापार चुनना चाहिए, तो उसमें ज्यादा सक्सेस मिलता है। एक दूसरा चीज, अगर लाइफ पार्टनर होता है तो इनका जो होता है ना लाइफ पार्टनर, जिसको कि समाज में स्वीकारा नहीं जाता है ना, उस टाइप का मेल शादी, जिसको बेमेल शादी बोलते हैं ना, वैसी शादी का योग भी बनता है अगर इस तरह से हो तो। धन बहुत अच्छा आता है इनके पास में। दोनों मंगल से रेखा सूर्य पर्वत पे जाए, दोनों मंगल से रेखा सूर्य पर्वत पे जाए, मंगल पे लोटस हो तो क्या होता है? देखिए मंगल आपके भूमि वाहन का होता है, आपके साहस का होता है, डिफेंस में ऑफिसर पोस्ट का होता है, और पुलिस का होता है, सेना का होता है, आईएएस का होता है। अगर सूर्य और गुरु का सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी वगैरह बन सकते हैं, तो इसका ये मतलब होता है। अच्छा, मनीषा श्रीवास्तवा ने सवाल किया, पत्नी भी सर्विस वाली हो तो पाम में कैसे पता लगता है? तो देखिए आपकी वाइफ अगर वर्किंग है तो इसका मतलब देखिए आपका जो मून लक लाइन होता है ना वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो और बहुत सारे कंडीशन देखना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है आपका ये विवाह रेखा, यूनियन लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ना विवाह रेखा, वो अगर सूर्य के माउंट तक गया हो या एटलीस्ट बुध के माउंट तक गया हो तो ऐसे जातक की वाइफ जो होती है ना सर्विस वाली होती है। मध्यमा उंगली के बीच में काला तिल दाहिने हाथ में तो क्या होता है? देखिए मध्यमा उंगली के बीच में कहाँ पे है, किस पोरवा पे है? अगर सेकंड पोरवा पे है तो व्यापार में हानि होता है, फर्स्ट पोरवा है तो मेंटली बहुत ज्यादा सोचता है व्यक्ति, अगर लास्ट पोरवा पे है तो फिजिकली प्रॉब्लम होता है। तिल कहीं भी अच्छा नहीं बोला गया है। आई हैव वन सिंगल लाइन, वन आई डोंट हैव माइंड लाइन। देखिए ये सिमियन लाइन बोला जाता है। अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ हार्ट और माइंड लाइन दोनों मिला के एक सिंगल लाइन है तो इसका मतलब सिमियन लाइन है। तो ऐसे जातक जो चाहते हैं लाइफ में कर लेते हैं, बस जुनून होना चाहिए, उनके अंदर होता भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होता है, और किसी किसी केस में एबनॉर्मेलिटी को भी दर्शाता है। अब ऐसा नहीं आप लोग क्या बोलोगे कि मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ। देखिए एबनॉर्मल कहने का मतलब ये नहीं कि आप डिजीज ही आपको होगा, एकदम समाज से हटके कोई ऐसा काम करते हैं वो लोग, अपने सोसाइटी से हटके काम करते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल का मतलब ये भी होता है। सन लाइन का शुक्र पर्वत पे जाने का फल क्या मिलता है? देखिए शुक्र पर्वत क्या होता है, आपके शुक्र जो होता है ना चकाचौंध, ग्लैमर्स, ब्यूटी, लग्जरियस, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और सन जो है आपको क्या करता है, सक्सेस, नेम फेम, रिस्पेक्ट, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, तो आपको ग्लैमर, बॉलीवुड चले जाइए, हॉलीवुड चले जाइए, यहाँ पे कि आपके एक तरह से चेहरे का, ब्यूटी का, लग्जरियस का, हर चीज का मिलने का संभावना रहता है, ठीक है। और लोगों का सपोर्ट और सूर्य का मिलन, सूर्य और शुक्र का मिलन का मतलब यही होता है पामिस्ट्री में कि अगर आप वही कुंडली में देखेंगे तो क्या होगा, बोला जाएगा शुक्र अस्त हो गया है, लेकिन कुंडली में कुंडली में सूर्य अस्त बोला जाएगा, बट पामिस्ट्री में ऐसा नहीं बोला जाएगा। पामिस्ट्री में क्या होता है कि इन दोनों का अगर हो तो आपको नेम फेम मिलता है, बहुत बड़े लेवल का नेम फेम मिलता है। एक दूसरी चीज, अगर चंद्र का सपोर्ट मिल जाए और गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं, विधायक, एमपी, एमएलए बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सन लाइन का शुक्र पर्वत पे जाने का मतलब क्या होता है, तो आई थिंक मैंने बता दिया। सन लाइन का जीवन रेखा के बीच राहु पर्वत होते हुए एक रेखा चंद्र पे गया हो तो क्या होता है? जीवन रेखा के बीच राहु पर्वत होते हुए चंद्र, देखिए ये राहु का जो लाइन अगर आपके जीवन रेखा को कट कर रहा है
तो ये थोड़ा निगेटिव है। निगेटिव क्या होगा, तो इस टाइम आपको प्रॉब्लम आएगा, जहां पे कट कर रहा है वहां पे प्रॉब्लम आपको आएगा। वैसे विदेश जाने का अच्छे योग होते हैं, विदेश से पैसे आने का भी बहुत अच्छे योग होते हैं। मैम हमारे सूरज पर्वत पे लोटस का निशान है, लेकिन दबा हुआ है, इसका फायदा और नुकसान देखिए। अगर मान लीजिए सूर्य का माउंट आपका दबा हुआ है, उस पे एक सिंगल लाइन भी होता है तो वो फल देता है। हाँ, थोड़ी लेट फल मिलती है आपको, लेकिन फल मिलती जरूर है। तो इसका फल अच्छा होता है, धन का फायदा होता है। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत पे जाती है, भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत तक जाती है, चंद्र पर्वत से निकलती होगी आपकी भाग्य रेखा, ठीक है। माइंड लाइन बुध पर्वत तक जाती है, माइंड लाइन बुध पर्वत तक जाती है, ये कैसे हो सकता है। माइंड लाइन से कोई ब्रांच आपका बुध पर्वत की ओर जाता होगा। मध्यमा उंगली के बीच काला तीर है सूर्य पर्वत पे, मछली का चिन्ह है, तो क्या होता है देखिए, सूर्य पर्वत पे मछली का साइन मल्टी मिलीनियर साइन होता है, अच्छी धन मिलती है। माइंड लाइन अगर बुध तक जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बहुत व्यापारिक बुद्धि के है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल। देखिए बुध जो है ना आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, बस ये समझ लीजिए आप लोग कि बुध जो है ना आपकी बुद्धि, कैसी बुद्धि है आपकी, है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप का आत्मा बहुत स्ट्रांग है, आप अगर कुंडली में भी देखेंगे सूर्य जिस नंबर पे बैठा हुआ रहता है वैसी जातक की मेन प्रवृत्ति होती है, और चंद्रमा जिस नंबर पे बैठा हुआ होता है वैसा जातक करना चाहता है, और बुध गुरु जैसा जिस नंबर पे बैठा रहता है तो वैसा जातक करता है ना। कभी कभी मन के अकॉर्डिंग कामें नहीं होती है ना, चीजें नहीं होती है, तो ये चीज होता है। तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन है। विवाह रेखा संतान रेखा को काट रही है तो क्या होता है, विवाह रेखा संतान रेखा को काट रही है। देखिए विवाह रेखा संतान रेखा को नहीं काट रही होगी, संतान रेखा से विवाह रेखा कट रही होगी, तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से कट हो रहा है। अगर सीधे सीधे, क्योंकि संतान रेखा और विवाह रेखा एक साथ एक जगह होता है तो कट नहीं रहा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसका अच्छा ही मतलब होता है, संतान के अच्छे योग होते हैं। मैम मेरे हाथ में हृदय रेखा पे कमल का पत्ते का साफ साफ निशान है हृदय रेखा पर, और मेरे गुरु पर्वत पे मंदिर का निशान है तो क्या होता है। देखिए कमल का पत्ते, गुरु जो होता है ना, गुरु पे अगर कमल या पत्ती का निशान हो तो माँ लक्ष्मी का कृपा होता है, एक। दूसरी चीज मंदिर का साइन हो, मंदिर ही बोला है ना, मंदिर का साइन हो तो मंदिर का साइन आध्यात्मिक साइन बोला जाता है। मंदिर का साइन एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल से मिलने से बनता है, तो दोनों का फल आपको मिलेगा। शार्प दिमाग होगा आपका, समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा, आध्यात्मिक होंगे। अगर किसी आध्यात्मिक जगह पे आप काम करते हैं तो उसमें अच्छी सक्सेस मिलेगी, एक। दूसरी चीज, अगर आप किसी हॉस्पिटल का काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी टीचिंग सेंटर में काम करते हैं, या फिर जहाँ पे जिसको हम लोग एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य रेखा गुरु से चंद्र पर्वत तक जाती हुई माइंड लैंग्वेज, एक सवाल को आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। भाग्य रेखा और जीवन रेखा नीचे मिल गया है, 3 भागों में बट गया है तो क्या होगा। भाग्य रेखा और जीवन रेखा नीचे मिलकर 3 भागों में बट गया तो देखिए इसका आपको पिक्चर आप भेज दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाग्य रेखा और जीवन रेखा तो मिल गया, 3 भागों में कैसे बढ़ सकता है, 2 ही भागों में बटेगा ना। गुरु से मंगल रेखा निकलकर मणि बंध जाए तक जाए, गुरु से कैसे मंगल रेखा निकलेगा बताइए। मंगल से ना मंगल रेखा निकलेगा, गुरु से कैसे निकलेगा। राहु माउंट के बीच में पॉट का साइन है, विष्णु रेखा होता है, विष्णु रेखा होता है जी, विष्णु सिंबल जरूर होता है, हाँ विष्णु सिंबल बिल्कुल होता है। अंगूठे में 4 पोर हो, देखिए अंगूठे में 4 पोर, अगर मान लीजिए सपोज ये अंगूठा है और यहाँ पे बुधाइज होता है ना, इसके ऊपर अगर पलक जैसा कुछ साइन हो तो ये शुभ साइन होता है। अदरवाइज 4 हो तो
ऐसे जातक को ना डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। स्क्वायर इन राहु माउंट मेड ऑफ राहु लाइंस, तो अच्छी बात है। अगर स्क्वायर आपके राहु माउंट पे है तो सक्सेस मिलेगा, सडन धन लाभ मिलेगा और समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगा। लेकिन देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, राहु माउंट या राहु ग्रह द्वारा दिया हुआ नेम फेम दौलत शोहरत टेम्परेरी होता है ना, परमानेंट नहीं होता। उस जब आए तो उसको अच्छी जगह आप अच्छे से यूज कर लीजिए तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम देता है, नहीं तो ये सब शॉर्ट टाइम का होता है सक्सेस। भाग्य रेखा गुरु पर्वत से चंद्र पर्वत तक जाती है। अंतिम छोर पर पतंग का चिन्ह है, सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। भाग्य रेखा आपके गुरु पर्वत पे जा रही है तो इसका मतलब होता है आप जज, काउंसलिंग, टीचिंग, प्रोफेसर, हॉस्पिटल, मंदिर, इन सभी जगहों पे काम कर सकते हो, है ना। चंद्र पर्वत पे, तो चंद्र पर्वत पे जाने का मतलब होता है पब्लिक का सपोर्ट, विदेश से जनता का सपोर्ट अच्छा मिलता है, आफ्टर मैरिज सक्सेस होता है, लेडीज लक इसको ही बोलते हैं। माइंड लाइन के अंतिम छोर पे पतंग बन रहा है चिन्ह, तो पतंग का मतलब हो गया क्या, मतलब अच्छा नेम फेम मिलना। सूर्य पर्वत पे मछली मल्टी मिलियनियर साइन है, सारे साइन आपके हाथ में है, बस काम करो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। भाग्य रेखा गुरु पर्वत से चंद्र पर्वत तक जाती है भाग्य रेखा। अच्छा एक ही सवाल है ना, आप लोग एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं ना। अंगूठे एक ही सवाल है, दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए। आप एक सवाल पूछ के रुक जाइए, मैं सारे सवाल ले रही हूँ, है ना, आराम आराम से मैं सारे सवाल को ले रही हूँ। सन माउंट पे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, मंदिर है, लोटस है, बट माउंट हल्का दबा हुआ है, तो उपाय करें कि गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाए। देखिए ये सब तो अच्छी बात है, सही आपने बोला, थोड़ा लेट मिलता है। जैसे इतने सारे अच्छे साइन हैं बट माउंट अगर दबा हुआ हो तो इसका फल थोड़ी लेट मिलती है ना। तो इसके लिए आपको उपाय के तौर पे सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के बाद आप क्या करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर आप वहां पे खड़े होके 108 बार ओम आदित्य नमः का जाप भी करते हैं तो इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। उसके बाद पिता के समान जितने भी व्यक्ति हैं उनका आप सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और हाँ इतने सारे साइन हैं तो थोड़ी लेट आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। आपसे मैं हस्तरेखा कैसे दिए, मतलब आप अपना हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। बुध पर्वत पे त्रिशूल है तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड में अगर बुध पर्वत पे त्रिशूल है तो बुध पर्वत पे त्रिशूल तो बहुत अच्छी बात होती है। हाथ में कहीं भी त्रिशूल का साइन हो तो शिव जी का कृपा होता है, ऐसे लोगों को जल्दी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अगर बिगाड़ना चाहता है तो अपने आप उसी का बुरा हो जाता है। एक दूसरी चीज, त्रिशूल है 3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है और बहुत ही शार्प माइंड के ऐसे जातक होते हैं, है ना बुध पर्वत। लेकिन लेफ्ट हैंड में दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, अगर लेफ्ट हैंड में है, अगर वही साइन राइट हैंड में है तो इसका मतलब ठीक है जो आपको पहले मिला था उसको आपने कंटिन्यू किया, उसका फल उठा रहे हो। लेकिन लेफ्ट हैंड में हो के राइट हैंड में वो साइन खत्म हो गया, इसका मतलब आपने खुद से अपना कैरियर, अपना वो अच्छी साइन को खराब किया है। भाग्य रेखा में कमल मध्य में, भाग्य रेखा में मध्य में कमल और शनि, बहुत बड़ा कमल मंदिर बने हथेली में, बीच में घड़ा और बड़ा मंदिर तहखाना जैसा चिन्ह होता है। देखिए ऐसा साइन समझता खाना कैसा होता है। देखिए मैं कमल का साइन का मतलब बता देती हूँ, अगर शनि के माउंट पे कमल का साइन हो तो बहुत अच्छी बात होती है ना, इसका मतलब बहुत अच्छा होता है, धन की योग होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मंदिर का साइन, ये भी बहुत, ये नेम फेम और रिस्पेक्ट देगा आपको, कहीं भी किसी भी बुरी चीज से बचाएगा। और
अब ध्यान देना है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि मेरे हाथ में कमल का साइन है भाग्य रेखा पे। एक्चुअली में जब उसे देखा गया तो वो द्वीप का साइन था। तो बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वो कमल है या द्वीप है ना। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है भाग्य रेखा पे, क्योंकि भाग्य रेखा पे पतली सी अगर रेखा निकलती है तो हम लोगों को लगता है कि ये कमल का ही साइन है। अगर 2-3 हो तब तो वो कमल ही होता है, बट एक हो तो वो द्वीप का साइन होता है। तो देखिए कितना अंतर हो जाता है ना। द्वीप सीधे नेगेटिव फल देता है और कमल आपको सीधे पॉजिटिव फल देता है। एक सवाल है, जिसका हाथ एक्स हो उसका क्या फायदा होता है। देखिए एक्स का साइन कहाँ है, क्रॉस का साइन कहाँ है, ये देखना पड़ेगा। अगर क्रॉस का साइन गुरु माउंट पे, जुपिटर माउंट पे है तो ये अच्छा होता है। शनि के नीचे हो, हृदय रेखा माइंड लाइन के बीच में हो, ये एक्स अच्छा होता है। और गुरु शुक्र के दोनों तरफ हो, यानी शुक्र माउंट पे भी हो, वीनस माउंट पे भी हो और जुपिटर माउंट पे हो, ये एक्स अच्छा होता है। अदरवाइज हाथ में कहीं भी एक्स हो, ये फल अच्छा नहीं देता है। फिश का साइन, फिश इन शनि माउंट, तो बहुत अच्छी धन की योग को बताता है ना। बहुत वेल्थ, बहुत बहुत ज्यादा वेल्थ होता है अगर शनि माउंट पे। और ऐसे जातक को ना पुश्तैनी, जैसे अपने पूर्वजों द्वारा नेटिव लैंड हो गया, पूर्वजों द्वारा मतलब आर्थिक संपत्ति जो है ना बहुत ज्यादा होता है, मिलता है कहीं ना कहीं से। पोर्ट बिटवीन राहु माउंट एंड रंबोज साइन रेन, आपने क्या लिखा है, रंबोज साइन बिटवीन इज, देखिए मैं आपके सवाल को पोर्ट साइन मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना। अच्छा, डीप लाइन ज्वाइनिंग फेट लाइन पैरेलल टू माइंड लाइन, देखिए इसका ज्वाइनिंग फेट लाइन है ना, तो इसका मतलब होता है अगर फेट लाइन को ज्वाइन कर रहा है कोई डीप लाइन उससे माइंड लाइन के बराबर, तो 2 माइंड लाइन हो गया ना, तो इसका फल अच्छा होता है। इसका फल अच्छा क्या होगा, ऐसे लोगों को बहुत बड़े घर में शादी होता है, डबल माइंडेड के आदमी होते हैं, हर हमेशा कोई भी चीज को 2 तरीके से सोचते हैं। सीमियन लाइन के बारे में मैं देखो होता क्या है, सीमियन लाइन जो अक्सर आप देखेंगे। अब आप लोग इसको ये मत सोचिएगा मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसा देखा गया है कि सीमियन लाइन जो है ना, मंगोल जो बच्चे होते थे ना, मंगोलियन बच्चे होते थे या डाउन सिंड्रोम बच्चे होते थे, उनके हाथ में अक्सर सीमियन लाइन दिखते थे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर नॉर्मल आप हो, ये लोग तो एबनॉर्मल कैटेगरी में आ गए ना, अगर आप नॉर्मल हो लेकिन आपके हाथ में सीमियन लाइन है और आपके हाथ में हार्ट लाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीमियन लाइन है और लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन और सीमियन लाइन है, 2 लाइन है, तो इसका मतलब होता है ये लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं। अगर जो चीज चाह लेते हैं उसको पूरा करते हैं, अगर पूरा नहीं होता तो यही सब बच्चे कभी आत्महत्या करते हैं, कभी डिप्रेशन में जाते हैं, कभी मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है। तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है ना। आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया अपने हाथ में सीमियन लाइन और आपने जज कर लिया कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। आप अगर देखोगे क्या, उसमें आपको अगर लक लाइन का साथ मिल रहा है, उसमें माइंड लाइन अलग से चल रहा है, आपकी हार्ट लाइन अलग से चल रही है, तो कैसे उसका इफेक्ट होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीमियन लाइन, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है सीमियन लाइन के बारे में, उसमें भी मैंने बताया, उसमें भी कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा ना कि आपके हाथ में हार्ट लाइन का क्या पोजीशन है, आपके हाथ में माइंड लाइन की क्या पोजीशन है। आपने सीधे बोल दिया कि ये सब। मैं सीमियन लाइन, ओनली वन सीमियन लाइन की जो कैटेगरी होता है, उसका जो फ्रूट होता है, उसके बारे में मैं आपको बताई हूँ, है ना। तो सीमियन लाइन यही होता है। ऐसे जातक बहुत ही जुनूनी होते हैं, बहुत ही जिद्दी होते हैं और जो चीज चाहते हैं लाइफ में उसको कर लेते हैं, लेकिन निगेटिविटी बहुत ज्यादा आता है इनके बीच में, इनके दिमाग में। आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में भी सीमियन लाइन। मैम शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं बन रही है, क्या उपाय करें शादी में आने वाली बहुत बाधा दूर हो जाए। देखिए शादी के लिए 2-3 ग्रह मेन होते हैं। सबसे पहले गुरु, शुक्र और मंगल।
अगर इन तीनों की कंडीशन अच्छी है तो इट्स ओके, नहीं तो इन तीनों में से जो ग्रह जरूर प्रॉब्लम में होगा, या तो गुरु आपके नीच के होंगे, गुरु अस्त होंगे, बुध या फिर मंगल अस्त होंगे, या शुक्र में प्रॉब्लम होगा। तो इन तीनों से रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी होगी। तो कौन सी रेमेडीज करें, तो वो कैसे मुझे पता चलेगा? उसके लिए आपकी कुंडली रीड करनी पड़ेगी या फिर पाम देखना पड़ेगा। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, पोर्ट मतलब घड़ा, घड़ा का साइन बना हुआ है आपके हाथ में। कलश का साइन होता है ना, घड़ा का साइन नहीं होता है, कलश का साइन। अच्छी बात है ना अगर बना हुआ है तो आपके हाथ में। शिवम झा, उपाय उपाय बताइए। हाथ में त्रिशूल है, इसका उपाय क्या करना है? त्रिशूल है तो इसमें उपाय क्यों करना है? ये तो अच्छी सिंबल है, ये तो अच्छे फल देंगे आपको। इसका उपाय करके त्रिशूल खत्म करना है आपको। उल्टा फिश साइन ऑन सन माउंट। देखिए किस तरह उल्टा फिश अगर सन माउंट पे है तो उसका फेस अगर नीचे की ओर है तो सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट सफलता मिलेगी। वेरी बिग डायमंड डॉनवार्ड फिश, ये कौन सा फिश होता है? दी मेरे हाथ में पूरा लकलाइन में द्वीप का होता है ना, द्वीप का। आप लोग पढ़ मतलब ऐसा लिखते हो ना, मेरे समझ में नहीं आता है। देखो क्या है कि हाथ में पूरे लक लाइन में द्वीप का माला बना है। अच्छा, चैन नुमा आकृति होगा ना, यब माला चैन नुमा। तो इसका उपाय आप कीजिए, ठीक है। ये अच्छी साइन नहीं बोली गई है, ये निराशा चैन नुमा आकृति होती है ना, चैन नुमा आकृति। तो इसका आप उपाय कीजिए। तो एक तो भाग्य भरोसे कोई काम कीजिए ही मत, इसका मतलब। देखिए आपके हाथ में एक चीज, मैं एक अलग बात में बता रही हूँ। हो सकता है बहुत कम पामिस्ट आपको ये बात बताते होंगे। आपके हाथ में अगर वो साइन है तो उससे रिलेटेड आप कितना भी उपाय कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उपाय करने से 100% वो चीजें खत्म हो जाएगी। उसका फल मिलेगा, पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, फल मिलना है। हाँ, उपाय हम क्यों करें आप पूछोगे ना, फिर हम उपाय क्यों करें? तो उपाय करने से क्या होगा ना, उस चीज से निकलने की शक्ति मिल जाएगी आपको। सपोज मान लीजिए आप किसी पहाड़ पे खड़े हो, है ना, पहाड़ी इलाका में आप गए हो। तो पहाड़ी इलाका में तो सारा सड़क तो एक जैसा आपको लगेगा। अगर आप मान लो दिल्ली से आप देहरादून चले गए, दिल्ली से आप उत्तराखंड चले गए हो, आप इस तरह से समझिए इस बात को। जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको पता है ना कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे मोड़ है। लेकिन आप तो दिल्ली से जा रहे हो, आपको क्या पता है कि वहां पे गड्ढा है कि मोड़ है? नहीं पता है ना। तो यही काम पामिस्ट का होता है, यही काम एस्ट्रोलॉजर का होता है कि आपको बताना है, आपको संभल के चलना है, रेमेडीज आपको करनी है ना। अगर वो रेमेडीज आपको अच्छे से माइंड को अच्छे से बता दिया, सक्सेस हो गया, तो वो चीज का फल आप पे नहीं इफेक्ट होगा। गड्ढा तो है ही, वो रहेगा ही, गड्ढा तो खत्म होने वाला है नहीं, है ना। धूप है तो प्रॉब्लम तो आना है, आएगा, लेकिन उससे निकलने का उपाय आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे आप सपोज कोई बीमारी ही आपका हुआ, तो एक बीमारी में बहुत लोग नहीं रहते हैं, बहुत लोग बच जाते हैं। वही डॉक्टर से इलाज कराने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं। तो यही पामिस्ट और यही एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। तो आपके हाथ में चेन या द्वीप है तो इससे घबराइए मत। एक तो देखिए भाग्य रेखा पे है, कहने का मतलब क्या, भाग्य रेखा निराशा हाथ लगना, भाग्य का साथ नहीं मिला तो कोई भाग भरोसे काम करो ही मत। आप जो काम कर, जहां पे आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखे ये सक्सेस होने वाला है, वो काम आप कीजिए, उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो यही तो लॉजिक होता है ना। मैम मेरे भाग्य रेखा पे राहु पर्वत पे जेड बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये देखना पड़ेगा किस तरह से जेड बना हुआ है। बिग फिश साइन, एक ही सवाल, ये डाउनवर्ड क्या होता है? आप इसको एक्सप्लेन करके मुझे बताओ, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। टू मेनी लाइन ऑन वीनस माउंट, अच्छी बात है, लग्जरियस लाइन होती है, ठीक है। अगर आपकी वीनस माउंट पे खड़ी रेखा हो, अगर आपके वीनस माउंट पे स्टैंडिंग लाइन हो तो लग्जरी लाइन होती है, तो अच्छी बात है। स्लीपिंग लाइन कहीं भी अच्छी नहीं बोली गई, सिर्फ और सिर्फ हार्ट लाइन और माइंड लाइन को ही स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, बस।
अच्छे अच्छे बोलते हैं, अच्छे माइंड लाइन और आपके हार्ट लाइन को ही अच्छा बोलते हैं बस। और तो ये अच्छी है वीनस माउंट पे। अगर टू मेनी लाइंस है ना, स्टैंडिंग लाइन है, तो ये आपको पॉजिटिव फल देगा। Which planets in Kundli are responsible for getting government job or private job by influence and reference? देखिए, अगर कहा जाए तो सूर्य जो है आपके गवर्नमेंट जॉब का होता है, गुरु होता है एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब का, शनि होता है प्राइवेट सेक्टर का, राज्य सरकार द्वारा जॉब का, उसके बाद आपका बुध होता है प्राइवेट जॉब का, कम्युनिकेशन बिजनेस का, जो अपने स्वयं का करने का, शुक्र होता है आपको प्राइवेट जॉब में, क्योंकि इस तरह के जॉब, राहु होता है आपके प्राइवेट जॉब का। लेकिन राहु कभी कभी अगर सूर्य के साथ हो या अगर केंद्र में हो तो गवर्नमेंट सूर्य के तरफ फल देता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का अगर बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य होता है कुंडली में, ठीक है। अगर सूर्य के साथ आप सपोज सूर्य आपका कुंडली में बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं शनि आपका प्रॉब्लम में है, तो शनि आपके रोजगार का होता है, आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सूर्य स्ट्रांग है, शनि अच्छा है, तो आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर पोस्ट का रैंक मिल जाएगा आपको। अगर वहीं पे मान लीजिए सूर्य आपका नॉर्मल है और शनि उच्च का है, तो प्राइवेट जॉब में ऑफिसर पोस्ट आपको मतलब अच्छे पोस्ट मिल जाएगा। अधिकारी कुंडली में मान लीजिए शनि उच्च का हो गया, सूर्य एकदम केंद्र में बैठा हुआ है, स्वयं के राशि में बैठा हुआ है, तो आपको जॉब मिलेगा प्राइवेट में, लेकिन अच्छे पोस्ट पे मिलेगा, मतलब अपर पोस्ट का जॉब मिलेगा। तो ये होता है। बाएं हाथ में त्रिशूल है, तो इसका उपाय क्यों करना है? त्रिशूल का उपाय अच्छे के लिए होता है, त्रिशूल का उपाय नहीं किया जाता है, उसका फल लिया जाता है। आप ये बोलो कि दाहिने हाथ में वो त्रिशूल कैसे आया, तो आपको उपाय करना है, तो शिव जी का पूजा कीजिए। केतु के स्थान तक फेट लाइन को 2 ऊपर, इसका अर्थ क्या होता है? 2 मेनी लाइन्स। धन त्रिकोण में कलश बना हो तो कितना पैसा आएगा? आप जितना पैसा सोचोगे उतना पैसा आएगा। वो मैं काउंटिंग करके नहीं बता सकती हूँ, कोई भी परमिश नहीं बता सकता काउंटिंग करके कितना पैसा आएगा। बहुत अच्छा पैसा आता है। अब कोई लाख रुपया में खुश है, कोई करोड़ में खुश नहीं है, तो डिपेंड करता है आपका एम्बिशन पे ना, आपका रिक्वायरमेंट पे। आध्यात्मिक उन्नति को कैसे देखें? देखिए, अगर आध्यात्मिक उन्नति आपको देखना है तो एक तो आप गुरु देखिए। अगर गुरु आपका अच्छा है, गुरु माउंट पे अच्छा है, और आपके हाथ में त्रिशूल, कलश, कमल, मंदिर, शंख और ध्वजा, मतलब ये जो आध्यात्मिक साइन अगर हाथ में ज्यादा है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक प्रोग्रेस। अगर आपके हाथ में वहीं पे मान लीजिए कमल का फूल है और आपको ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और वहीं पे आपको स्टार है, तो ये आपको अलग मैटर में सक्सेस देगा। लेकिन वही आध्यात्मिक चिन्ह आपके हाथ में ज्यादा है तो आध्यात्मिक फल देगा। गदा का साइन हुआ है तो ये आध्यात्मिक फल देगा आपको। स्क्वायर ऑन जुपिटर माउंट, बहुत ही सक्सेस मिलता है लाइफ में, और बहुत कम उम्र में इनको अपने घर का सुख मिलता है। खास करके 30 साल तक तो अपना घर ले ही लेते हैं ये लोग। और दूसरी चीज क्या होता है, रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। निम्न मंगल में एक रेखा शनि पर्वत पे गया हो, देखिए निम्न मंगल से अगर शनि पर्वत पे गया है तो एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। धन तो आएगा बट गुस्सा बहुत होगा ऐसे व्यक्ति में। मैम लक लाइन कोई ब्रांच जुपिटर माउंट पे जाना, लक लाइन के शटर माउंट पे गए तो देखिए दो तरफा सफलता मिलता है। जुपिटर माउंट पे जाने का मतलब होता है क्या, टीचिंग लाइन, मतलब जितने भी आपको काउंसलिंग करना अच्छा है उस लाइन में अच्छा है। शनि आपको टेक्निकल लोहे से जुड़े हुए काम में आपको सक्सेस दिलेगा। गुरु जो है ज्ञान होता है। गुरु क्या होता है, ज्ञान, मतलब पढ़ के डिग्री से जो पैसा आता है, मतलब कोई डिग्री या फिर नॉलेज से जो पैसा आता है उसको हम लोग गुरु से जोड़ते हैं। और शनि से हम उसको जोड़ते हैं जहां से आप बिजनेस, जैसे लोहे का बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार, मिशनरी कामों का बिजनेस कर सकते हैं,
तो इन सभी चीज़ों में जो सक्सेस मिलता है तो उसको हम लोग शनि से रिलेट करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं और सेशन को एंड करते हैं, और अगले सैटरडे को हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा भी सही नहीं चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय, टेक केयर एवरीवन।